तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, पर क्वेश्चन नंबर 23 से लेके जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन को अच्छी तरह से देखना है। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा के दूंगा। आप लोगों को ध्यान से सॉल्यूशन को देखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x निकालना है। f ऑफ x फंक्शन यहां पर दिया गया है, देखिए व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 0 f ऑफ x का वैल्यू होता है आपका 2x प्लस 3 एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x का वैल्यू होता है आपका 3 इंटू x प्लस 1। तो यहां पर हम लोगों को इन दोनों लिमिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहां पर ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन नहीं है। नॉर्मल फंक्शन मतलब यहां पर ये फंक्शन देखिए 0 पॉइंट में डिवाइड करके दिया गया है। व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 0 f ऑफ x का वैल्यू ये होता है एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x का वैल्यू ये होता है। तो जब फंक्शन को स्प्लिट करके दिया जाए तब जाके हम लोगों को लिमिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे। अभी देखिए जैसे कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट में ये फंक्शन स्प्लिट करके दिया गया है तो ये लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों इक्वल हो तब जाके लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट होगा। और ये जो कॉमन वैल्यू आएगा ये कॉमन वैल्यू ही आपका इस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे कि इसका ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f ऑफ x। और ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x है, इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इसका राइट हैंड लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 f ऑफ x। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये लिमिट निकालना है और ये लिमिट निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले तो ये जो पहला लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0। अब देखिए x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन में देखिए व्हेन x लेस देन 0
इक्वल टू भी यहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं, पर इक्वल टू हमारा जरूरत नहीं है, हम लोग इक्वल टू को छोड़ देंगे। व्हेन x लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? व्हेन x लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? 2x प्लस 3, क्योंकि यहां पर x टेंड्स टू 0 माइनस 0 है, और 0 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। तो व्हेन x लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है आपका 2x प्लस 3। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3। अभी फंक्शन को हम लोगों ने यूज कर लिया, दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे? एज ए लिमिटिंग केस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 0। तो अभी हम लोग लिमिट को यूज करेंगे। लिमिट कैसे यूज करेंगे? लिमिट हम लोग कुछ इस तरह से यूज करेंगे, एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। एज ए लिमिटिंग केस हम लोगों को क्या करना है? एज ए लिमिटिंग केस हम लोगों को x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जब हम लोग 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में, क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस 3 और 0 प्लस 3, ये अल्टीमेटली 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका 3। अभी आप राइट हैंड लिमिट में आइए। राइट हैंड लिमिट RHL, RHL का मतलब क्या है? RHL मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, ये जो x टेंड्स टू 0 प्लस 0 इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस फंक्शन को रिप्लेस करके, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करके हम लोग नेक्स्ट लाइन में 3 इंटू एक्स प्लस 1 पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0, एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू। अभी हम लोगों को लिमिट को यूज करना है, तो लिमिट कैसे यूज करेंगे? एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो जब हम लोग इन प्लेस ऑफ x 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा आपका 1, और 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका 3, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आप भी आया है आपका 3। तो दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो यहां पर हम लोग अभी लिखेंगे देयरफॉर LHL is equal to RHL. So therefore limit x tends to 0 f of x exists and इसका वैल्यू क्या है? एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, इसका वैल्यू कॉमन वैल्यू क्या है? 3 है, दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो कॉमन वैल्यू हो जाएगा आपका इस लिमिट का वैल्यू। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x जो है इस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल ना होता, मान लीजिए ये 3 ना आके अगर ये 4 आ जाता, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL। तो जब LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू इक्वल ना हो, तो उस केस में हम लोग लिखते लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x को निकालेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x। अभी यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 f of x को यहां पर हम लोगों को यूज करना है। अब x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1, x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1, x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1।
अब वेरी नियर टू 1 लेस देन 1, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू 0.99, 0.999, 0.49, तो कुछ इस तरह से यहां पर x का वैल्यू होगा। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या है? देखिए ये वैल्यूज 0 से ग्रेटर है। तो यहां पर देखिए x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 वेरी नियर टू 1 का वैल्यू अल्टीमेटली x का वैल्यू ये हो सकता है। और ये जो सारे वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज क्या है? ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 एफ ऑफ x, तो x टेंड्स टू 1 माइनस 0 एफ ऑफ x का वैल्यू जो है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स को हम लोगों को यहां पर यूज करना है। हम लोगों ने x टेंड्स टू 1 माइनस 0 को समझा है। x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब ये होता है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 मत वेरी नियर टू 1 ये वैल्यूज हो सकता है, पर ये सारे वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है। अब आइए फंक्शन में, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा है? एफ ऑफ एक्स दे रहा है आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां पर हम लोग फंक्शन के प्लेस में लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ x हम लोग 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका 6। अभी आप आइए राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टर्न्स टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स। लिमिट x टर्न्स टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टर्न्स टू 1 प्लस 0। अब x टर्न्स टू 1 प्लस 0 का मतलब क्या है? x टर्न्स टू 1 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इस केस में x टेंड्स टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स हम लोगों को चूज करना है। तो x टेंड्स टू 1 प्लस 0 इज नथिंग बट x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 0 भी होगा। तो दैट मीन्स हम लोगों को 3 इंटू एक्स प्लस 1 फंक्शन का वैल्यू चूज करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोगों को x इक्वल टू 1 पुट करना है, तो यहां पर 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 फाइनली यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपका 6। तो इस केस में भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट क्या है और दोनों का वैल्यू इक्वल आया है। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL। देयरफॉर लिमिट x टर्न्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स एंड लिमिट x टर्न्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉमन वैल्यू है 6, तो एंड लिमिट x टर्न्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सोल्यूशन। थोड़ा सा टाइम मैंने आप लोगों को लगाया, आप लोगों को समझाने के लिए लगाया, ताकि आप लोगों को हर कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप लोगों का यहां पर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं, तब जाके आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स दिया गया है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर इस लिमिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और एंड राइट हैंड लिमिट यहां पर निकालेंगे। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर x टेंड्स टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0। अब x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। x टेंड्स टू 1 माइनस 0 का मतलब क्या है? x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज लेस देन 1। अब फंक्शन में आइए। फंक्शन में व्हेन x इज लेस देन 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अभी एज ए लिमिटिंग केस हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। तो एज ए लिमिटिंग केस हम लोग जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका 0। अभी आप आइए राइट हैंड लिमिट में।
राइट हैंड लिमिट आरएचएल क्या हो जाएगा, आरएचएल हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स। अब x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 1 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 1 बट x इज ग्रेटर देन 1। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन में व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। इन प्लेस ऑफ x हम लोगों ने 1 पुट किया तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, देन माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा आपका माइनस 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका माइनस 2। तो दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट क्या है, पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, तो दोनों तो एग्जिस्ट क्या है पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो एग्जिस्ट क्या है पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया है, इसीलिए ही लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। हो यार एफ ऑफ एक्स दिया गया है, देखिए मॉडुलस x डिवाइडेड बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को हम लोग पहले तो यहां पर स्प्लिट कर लेंगे, पहले तो इस फंक्शन को यहां पर हम लोग ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद ही यहां पर हम लोग इस लिमिट को निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को फंक्शन दिया गया है, देखिए फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x डिवाइडेड बाई x व्हेन x लेस नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देखिए x नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है x आइदर ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x 0 नहीं है, मतलब x आइदर 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है या फिर x 0 से छोटा है। तो यहां पर देखिए ये जो x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है इसमें एक्चुअली दो कंडीशन है, x आइदर ग्रेटर देन 0 है या फिर x लेस देन 0 है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग ये जो पार्ट है इस पार्ट को ब्रेक करके x नॉट इक्वल टू 0 को ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन होगा आपका x लेस देन 0 और थर्ड कंडीशन है आपका x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 केस में तो 0 ही होगा। अब यहां पर मॉडुलस आप देखिए इन दोनों केस में, जैसे कि x ग्रेटर देन 0 के केस में यहां पर हम लोगों को फंक्शन को लिखना है, x लेस देन 0 के केस में हम लोगों को फंक्शन को लिखना है। हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन में देखा था, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में मॉडुलस x का डेफिनेशन को देखा था। मॉडुलस x इक्वल टू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0, मॉडुलस x इक्वल टू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड मॉडुलस x इक्वल टू माइनस x होता है व्हेन x लेस देन 0। व्हेन x लेस देन 0 मॉडुलस x क्या होता है, माइनस x होता है एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x क्या होता है, x होता है। तो यहां पर आइए x ग्रेटर देन 0 के केस में तो x ग्रेटर देन 0 नीचे तो x ही होगा पर ऊपर में देखिए मॉडुलस x है, तो व्हेन x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, x। अब सेकंड केस में देखिए x लेस देन 0 नीचे तो x ही रहेगा पर ऊपर में मॉडुलस x चेंज हो जाएगा। व्हेन x लेस देन 0 मॉडुलस x क्या है, मॉडुलस x होता है आपका माइनस x, तो ऊपर में हो जाएगा आपका माइनस x, मॉडुलस x चेंज होके माइनस x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अब देखिए यहां पर x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। सेकंड केस में x लेस देन 0 के केस में x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका -1
व्हेन x लेस देन 0 और थर्ड केस में 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करे और इक्वल हो तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट होगा और कॉमन वैल्यू हो जाएगा आपका इस लिमिट का वैल्यू। तो चलिए अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टर्न्स टू 0 माइनस 0, लिमिट x टर्न्स टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टर्न्स टू 0 माइनस 0। अब देखिए x टर्न्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, x टर्न्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, मैंने बार बार आप लोगों को समझाया। x टर्न्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। x टर्न्स टू 0 माइनस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। अब फंक्शन में आइए, फंक्शन ये कहता है व्हेन x इज लेस देन 0। ये क्या है, ये फंक्शन है हमारा। फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम लोगों को ये मिला है ना, व्हेन x इज लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स क्या देता है, -1। तो यहां पर x टर्न्स टू 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज लेस देन 0। और हम लोगों ने देखा है व्हेन x इज लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है आपका -1। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोगों को लिमिट को यूज करना है। लिमिट को कैसे यूज करना है, एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करना है, एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करना है। पर यहां पर तो x नहीं है तो कहां पर पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL का वैल्यू आया है आपका -1। अभी आप आइए RHL राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स। अब x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। x टेंड्स टू 0 प्लस 0 का मतलब ये है x इज वेरी नियर टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन में आइए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है आपका 1। तो यहां पर हम लोग एफ ऑफ एक्स को चेंज करके 1 लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 1। अभी फिर से देखिए, एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करना है, पर तो यहां पर x नहीं है, दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1। तो इस केस में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है आपका -1 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। तो दोनों तो एग्जिस्ट क्या है, पर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया है, दैट मींस यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग अभी लिखेंगे since left hand limit is not is equal to right hand limit, so limit x tends to 0 f of x, so limit x tends to 0 f of x does not exist। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। सेम फंक्शन दिया गया है, देखिए एफ ऑफ एक्स, ऊपर में मॉडुलस x था। 25 में जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें ऊपर में मॉडुलस x था, नीचे क्या था, x था। पर यहां पर जस्ट उल्टा करके दिया गया है, ऊपर में x दिया गया है और नीचे मॉडुलस x दिया गया है। तो मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दूंगा, जस्ट सिंप्लीफाई करके मैं छोड़ दूंगा, बाकी आपको बाकी करना है। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करके छोड़ देता हूं, बाकी पार्ट नेक्स्ट सेम एज 25 होगा। पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फंक्शन को। तो यहां पर हम लोगों को फंक्शन दिया गया है, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है x डिवाइडेड बाई मॉडुलस x कॉमा x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू, अब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है x आइदर ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर x लेस देन 0 हो सकता है। तो दोनों केस को यहां पर हम लोगों ने लिख लिया और थर्ड केस में है आपका x इक्वल टू 0 और व्हेन x इक्वल टू 0 एफ एक्स का वैल्यू होता है आपका 0, तो इसको हम लोगों ने डायरेक्टली लिख लिया। अभी हम लोगों ने देखा था व्हेन x ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x क्या होता है, x होता है। तो यहां पर x
डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। एंड व्हेन एक्स लेस देन 0 मॉडुलस एक्स क्या होता है, व्हेन एक्स लेस देन 0 मॉडुलस एक्स होता है आपका माइनस एक्स, तो डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आपका माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू अभी यहां पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा आपका -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, और तीसरा केस में हो जाएगा आपका 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके देखिए हम लोगों को जो मिला है वो 25 में जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम मिला था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें भी सेम है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यहां पर मैं एफ ऑफ एक्स को लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो सेम फंक्शन आया है, तो दैट मींस बाकी जो पार्ट मैंने सॉल्व कराया 25 में वो पार्ट एज इट इज हो जाएगा। आप लोगों को बाकी पार्ट को यहां पर सेम एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया, ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बताना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।